दोनों बाप बेटा यहाँ रजौरी में होते हैं, इनका हमने कत्ल करना था शरेआम, चाहे हम फांसी की सजा हमें हो जाए। क्योंकि इन्होंने 10 साल हमारे मुजफ्फर इकबाल खान साहब को इनको कुर्सी से हटाया। जब ये जज की कुर्सी पे, तब इन्होंने कुर्सी से हटा के इनसे वादा किया गया कि आपको हम मैंडेट देंगे। आज जब मैंडेट की बारी आई तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ अलाइन किया। और ऐसे लीडरों को आज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया जो लीडर कल तक बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने में जिनकी पेंटें गिली हो जाती थी, कल तक वो बीजेपी के साथ थे। जिस लीडर को आज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, हमारी लड़ाई कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ थी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वर्कर्स ने मारे खाई हैं कांग्रेस के वर्करों से। ये मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है, पूछो इसको कि इसको मार पड़ी कि नहीं पड़ी। उस मंजा कोर्ट में, जिस मंजा कोर्ट में एक एसएचओ पोस्टर था जिसने जानमाज के ऊपर नमाज पढ़ के पैसे लिए, एक रेवेन्यू ऑफिसर था जो खजरा नंबर देखने के 1000 रुपए लेता था लोगों से। आज उसी सिस्टम को, उस लीडर की बुनियाद ही नहीं है, वो लोगों में है ही नहीं है, उसकी लोगों में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसके दो इंटरेस्ट हैं उस लीडर के, या बिजनेस लीडर के थाना मंडी की बात कर, बिल्कुल उसी कांग्रेस लीडर की बात कर रहा हूँ। डंके की चोट पे बात करते हैं हम, डरने वालों में से नहीं है। नाम है जनाब शबीर अहमद खान साहब, एक्स मिनिस्टर, आज हमारे पर थोपे जा रहे हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और बात करेंगे इस वक्त असेंबली हल्का थाना मंडी की, जहां पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जो है वो आज लगता हुआ। ये बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच जो है वो इस वक्त साझा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज बड़ा झटका जो है वो जहां पे थाना मंडी ब्लॉक में जो है वो लग रहा है, जहां पे कई कारकुनान जो है वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैर बात कर रहे हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान होते ही जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान अलायंस जो है वो हुआ था, इस दौरान जो है वो कई असेंबली हलकों से जो है वो एक दूसरी जमातों में जो है वो नाराजगी भी पाई गई। ताहम इस दौरान जो है वो बड़ी खबर ये हम आपके बीच साझा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने मुजफ्फर इकबाल खान जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के में जो है वो शामिल हुए थे, उनकी हमायत में, उनको जो है वो मैंडेट ना मिलने पे उनकी हमायत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे यूनिट ने थाना मंडी में जो है वो यहाँ पे एहतजाजी तौर पे जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे क्या कहना है उनका, उन्हीं से जो है वो जानेंगे। हर लिहाज से हमने जो काम हमसे हो सकता था हमने किया, जिसमें मुजफ्फर खान इकबाल जो कि जज था उसको इस्तीफा मांगा गया फारूक अब्दुल्ला से। फारूक अब्दुल्ला के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया। हम सोच रहे थे कि आप जो 70 साल पहले जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि 70 साल इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर ने जो गलत लाया है, कानून लाया, उसको तबाह किया इस रियासत जम्मू कश्मीर को। लेकिन हमने अपने मुजफ्फर इकबाल को भेजा था, इसलिए हमने मुजफ्फर इकबाल को इसलिए भेजा था कि वो हमारी नुमाइंदगी करेगा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि फारूक अब्दुल्ला और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने यहाँ हमारे मुजफ्फर इकबाल के साथ धोखाबाजी की। हमें कहते रहे कि उनको मैंडेट दें, कि उन्हें मैंडेट नहीं मिला। आज हमें वो साबित हुआ है कि वाकया 70 साल से जो इन्होंने गद्दारी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ की है, वो ठीक कह रहे थे कि बाप बेटे की हुकूमत है, इसने तबाह करके रखा है। आज हम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। हम ओहदेदार जितने भी डेलीगेट हैं, हम अपने अपने कार्ड जो यहाँ तोड़कर यहाँ से निकलेंगे और हम उन्हें इस्तीफा दे दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेंगे। क्या मुजफ्फर इकबाल खान साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह हमें तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह भारी तादाद में उसको जिताएंगे और अच्छी तरीके से उसको इलेक्शन लड़ाकर जिताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के थाना मंडी यूनिट ने जैसे आज यहाँ पे इस्तीफा दे रहे हैं, कार्ड भी जो है वो तोड़े जा रहे हैं, तो क्या बाकी ब्लॉक के अंदर भी इस तरह का? इंशाल्लाह हर ब्लॉक में यही हाल होगा। हमारी पूरे इस जो थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही होगा। सारे लोग नाराजगी रखते हैं मुजफ्फर इकबाल के उनको मैंडेट न देने पर नाराजगी है। मैंडेट न मिलने पर आला खान से कोई बात हुई? पार्टी के कुछ सीनियर लीडर ने आपको राब्ता करने की कोशिश की? नहीं सर, कोई हमारे साथ राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की है। जबकि आपकी जमात के दरमियान जो है वो अलायंस हुआ था, तो फिर नाराजगी इतनी क्यों? देखिए सर, जब हमें कहा गया था, फारूक अब्दुल्ला ने हमारे मुजफ्फर इकबाल को कहा जाओ आप फ्रेंडली इलेक्शन लड़ो, हम तो वो इंतजारी में थे, तो उन्होंने पीछे से अलायंस में कर दिया। क्या हम 15 साल पहले इंतजार करते, आज हम जाके कांग्रेस के घर जाके पहुंचेंगे? हमारे नेशनल कांग्रेस में रहने का हक क्या हमें? फिर हमें क्यों रहना है इस नेशनल कांफ्रेंस में? हमें फिर कांग्रेस में जाना चाहिए था ना। जिस जमात को मैंडेट दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने के लिए? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये धोखा है, हमारे वर्करों के साथ धोखा है, हम जाके हाथ किसी और के साथ धोएंगे? ये आज मैं एज ए जोनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीर पंजाल का, ये मैं अपना कार्ड तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, जिनके पास है अपने कार्ड तोड़िए, बिल्कुल
ये इस वक्त की आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की जानिब से जो है वो इस वक्त इस्तीफा और जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कार्ड को जो है वो तोड़ा जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर ये देख सकते हैं, उनका ये कहना है कि जो अलायंस हुआ है, क्या कांग्रेस में ही अगर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद हुआ तो क्या हम कांग्रेस नहीं जान कर सकते? आपको कंसीडर किया जाएगा और आप जाके फ्रेंडली इलेक्शन लड़िए। उनको छनपुरा से वापस बुलाया गया, बुलाने के बाद हमें कहा गया कि आप जाइए, उनके लिए हमने फैसला कर लिया। ये किसने कहा था? फारूक अब्दुल्ला साहब ने खूब कहा। मजीद कितने लोगों की नाराजगी जो है वो जताई जा रही है? ये यहाँ के जितने भी वर्ग में मैं नाम पढ़ूंगा, ये अमीमुल एहसान साहब, जहूर मलिक साहब, खुर्शीद अहमद साहब, बशीर अहमद डार, मोहम्मद सुल्तान, अब्दुल मजीद डार, अब्दुल्ला डार, मोहम्मद अफसल डार, अब्दुल हमीद डार, अल हाज मोहम्मद बशीर खान और अल हताब आजिम और मोहम्मद अकबर और मास्टर मकबूल साहब जो हमारे हेड मास्टर हैं, शाह हुसैन साहब, हाजी मुश्ताक साहब और मनियाल से हैं मोहम्मद रफीक मनियाल साहब, अलहाज करामतुल्लाह सरपंच भी हैं और मुंशी खान सरपंच भी हैं, हाकम दीन और आपने शबीर खान साहब, बशीर मलिक साहब, मोहम्मद फारूक रियाई और मोहम्मद ताज फौजी, बाग हुसैन, अब्दुल अजीज, खाजन शाह, मोहम्मद बशीर डार, अब्दुल हक और मकबूल मुगल, नदीम और मोहम्मद ताज मनियाल का, राजा मौलवी मकसूद रजा और अब्दुल रहमान, जमील खान, शाहिद खान, इफ्तार खान समियाल, वसीम राजा और अपने मख्तार अहमद निचार और नादिर शकील, फौजी मोहम्मद ताज, ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त जिन्होंने अपना हाथ खड़ा करके बिल्कुल इस तरह मुस्ताफी होना चाहते हैं। हमें इस जमात का हमें इस जमात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। हम लानत भेजते हैं इस जमात को, लानत भेजते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लगातार एहतजाज होता हुआ एहतजाजी तौर पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे जो है इस वक्त इस्तीफा जो है वो थाना मंडी के यूनिट की जानिब से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इस वक्त की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं। हम बात करेंगे सर, कैसे देखते हैं ये जो आज एहतजाज हुआ है? यहाँ पर तमाम लोग आप देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एहतजाज हुआ है इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? क्या दसवीं क्या रद्द हमको बड़ा अफसोस है कि हमारे जज साहब को जो इतने साल उनसे काम लेकर आज उनको आन वक्त पर उसको जब टिकट नहीं मिला तो हमारा इस जमात में चल के क्या फायदा, हमारा क्या हल होने वाला है? मुजफ्फर इकबाल खान को आप इंडिपेंडेंट तौर पे मैदान में उतार जिसको मुजफ्फर इकबाल ने यहाँ जिस तरह हम लोग अपने कैरी में पानी लगाते हैं, मुजफ्फर इकबाल ने यहाँ ऐसी मेहनत की और यहाँ उसने बगीचा तैयार किया और आज फल का वक्त आया तो लोगों ने तोड़ा इसको, जालिमों ने इसको तोड़ा और हमारे दिल को काटा है, हमारे दिल को काटा है, भले गले से नहीं काटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला चोर है भाई, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है भाई, चोर है, चोर है, चोर है, फारूक अब्दुल्ला चोर है।
दरबार करने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुजफ्फर इकबाल जाहिद साहब लगातार जो है वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की जानिब से, नौजवानों की जानिब से, आज थना मंडी यूनिट की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो पार्टी से इस्तीफा भी जो है वो दे दिया है। और बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि मुजफ्फर इकबाल खान जिन्होंने अपनी नौकरी से जो है वो इस्तीफा दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, ताहम उनको मैंडेट जो है वो न मिलने के ऊपर आज बाकायदा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थना मंडी के यूनिट ने एहतजाज किया और नौजवान भी जो है वो इस वक्त जहाँ पे मौजूद रहे। सर, इतना गुस्सा आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान चोर हैं। मैंने कहा लीडरान ये चोर हैं, ये इसलिए काबिल हैं। अगर ये दोनों बाप बेटा यहाँ रजौरी में होते इनका हमने कत्ल करना था शरेआम, चाहे हम फांसी की सजा हमें हो जाए। क्योंकि इन्होंने 10 साल हमारे मुजफ्फर इकबाल खान साहब को इनको कुर्सी से हटाया जब ये जज की कुर्सी पे, तब इन्होंने कुर्सी से हटा के इनसे वादा किया गया कि आपको हम मैंडेट देंगे। आज जब मैंडेट की बारी आई तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ अलाइन किया। ये अलायंस नहीं हुआ। ये जो रजौरी में जो हमारी रजौरी असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारी जो टिकटें ये बिकी गई हैं, ये फारूकदुल्ला और उमदुल्ला ने ये टिकटें बेची हैं। यहाँ पे ये टिकटें बेची हैं, कोई यहाँ पे अलायंस नहीं हुआ। इन बाप बेटों ने 10 साल हो गए ये घर बैठे हुए, इनको राशन पानी खत्म हुआ था, इनको खाने के लिए कुछ नहीं था। 10 साल मोदी सरकार ने इनको मारते रहे, इनको जेलों के अंदर बंद किया, इनको हाउस अरेस्ट किया। ये कहां से खाएंगे? ये 10 साल का जो बदला है ये इन्होंने टिकटें बेच के वसूल किए हैं। अब ये सरकार बने न बने, इन्होंने टिकटों से पैसा वसूल कर लिया है। आप कहते हैं कि ये जितना मैंडेट है ये बिका है और इसलिए अलायंस हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल बिका है। नहीं तो जो वादा किया गया, जो एक कुर्सी से मुजफ्फर साहब जज की कुर्सी से इनको हटा के इनका रेजिग्नेशन पेश करके तो इन्होंने कहा कि आपको मैंडेट देंगे। आज इनको मैंडेट नहीं मिला। मुझे बताओ कहाँ अलायंस है? अगर एनसी अगर 5 सीटों पे ये फ्रेंडली कर लिया तो रजौरी की सीट क्यों नहीं थी यहाँ पे? ये कांग्रेस को सीटें बेची गई हैं और कुछ नहीं है। ये फारूकदुल्ला और उमदुल्ला ने सीटें बेची गई है। इसलिए बेची है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती, जो ये पैसे टिकट बेच के ये हम आगे वाले 5 साल खाएंगे। आपको लगता है कि नौकरी से रिजाइन करना और रिजाइन करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तो धोखा किया गया है? बिल्कुल। ये असेंबली हल्का थना मंडी के बाकी लोग भी रिजाइन कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक थना मंजाकोट हो गया? बिल्कुल सर, हमारी बीजेपी पार्टी दिल्ली से कह रही थी, आला हुकाम कह रहे थे कि ये 70 साल से इन लोगों ने गरीब लोगों अवाम का खून चूसा हुआ है और बाप बेटा दादा विरासत इन्होंने बना के रखी है। आज इनकी असलियत का पता चल गया है। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हम रिजाइन करते हैं, हम इनको वोट करते हैं और यहाँ नहीं पूरे इलाके में तो आप देख लेना, ये बीजेपी की बात सच होगी और लोग आप इसके बाद देखना कहाँ जाएंगे। और मुजफ्फर खान साहब हमारी शान थे, हमारी जान थे, हमारी बान थे। उनके साथ धोखा हुआ, इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी नस्लों को काटा गया। इसलिए इस पार्टी को हम खैरबाद कहते हैं। बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच जो है वो साझा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की जानिब से जहां पे गुस्सा जो है वो देखने को मिला, एहतजाजन तौर पे आज जो है वो उन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद भी कह दिया है और बड़े तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पे पहुंचे थे, जो ओहदू पे यहाँ पे इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ज़ाब्ता तौर पर जो है वो कारकुनान की जानिब से ये कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं मुजफ्फर इकबाल खान, उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है और उनको वहाँ पे मैंडेट जो है वो असेंबली हल्का थना मंडी से नहीं दिया गया। इसलिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों ने यहाँ पे कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सालों से काम कर रहे थे वो जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर जो है वो हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो झटके लगते हुए गुज़श्ता कल की बात करें तो पीडी में भी जो है वो पीडी के मकामी लोगों के साथ साथ ब्लॉक सदर ने भी जो है वहाँ पे मैंडेट ना मिलने पर अपने का जो हमायती लोग थे उनके साथ जो है वो इस्तीफा जो है वो दिया और थन्ना मंडी में भी ऐसा बड़ा झटका लगता हुआ। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सालों से जो है वो लोगों ने यहाँ पे जमात के साथ काम किया, तो आज कांग्रेस के साथ जो है वो इत्तेहाद क्यों किया, लीडरान के साथ जो है वो धोखा क्यों हो रहा है, इसके लेके जो है वो लगातार नाराजगी। यहाँ पे हमारे साथ एक और नौजवान, आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत में सांस लेना मुश्किल था तो मुजफ्फर साहब ने यहाँ रजौरी से लेकर दिल्ली तक रियासत के लोगों की, यहाँ के लोगों की डिग्निटी की, यहाँ के लोगों की सलामती की आवाज़ उठाई। हम साथ थे मुजफ्फर साहब के। पिछले 6 साल से हम एक्टिव पॉलिटिक्स में, हमें कोई सियासत में कैरियर नहीं बनाना था, इसलिए कि रियासत के साथ धोखा हुआ। 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया जिसको हम आज भी नहीं मानते। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम एक सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। हमने बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मैं वो नौजवान हूँ जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया हुआ है।
आप यहाँ की बात करते हैं। और ऐसे लीडरों को आज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, जो लीडर कल तक बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने में जिनकी पेंटें गिली हो जाती थी, कल तक वो बीजेपी के साथ थे। जिस लीडर को आज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, हमारी लड़ाई कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ थी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वर्करों ने मारे खाई हैं कांग्रेस के वर्करों से। ये मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है, पूछो इसको कि इसको मार पड़ी कि नहीं पड़ी कांग्रेस के वर्कर के द्वारा। आज अलायंस, किस बात का अलायंस, कोई बताए हमें। ये अलायंस हमें चाहिए, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमें चाहिए। आज हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आप इस लीडर को मानो, उसी करप्ट निजाम को। उस मंजा कोर्ट में, जिस मंजा कोर्ट में एक एसएचओ पोस्टर था जिसने जानमाज के ऊपर नमाज पढ़ के पैसे लिए, एक रेवेन्यू ऑफिशियल था जो खजरा नंबर देखने के 1000 रुपए लेता था लोगों से। आज उसी सिस्टम को, उस लीडर की बुनियाद ही नहीं है, वो लोगों में है ही नहीं है, उसकी लोगों में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसके दो इंटरेस्ट हैं उस लीडर के, या बिजनेस लीडर की थाना मंडी की बात कर, बिल्कुल उसी कांग्रेस लीडर की बात कर रहा हूँ। डंके की चोट पे बात करते हैं हम, डरने वालों में से नहीं। क्या है नाम है? जनाब शबीर अहमद खान साहब, एक्स मिनिस्टर, आज हमारे पर थोपे जा रहे हैं। इस वक्त वाइस चेयरमैन है डीडीसी के। वो जैन देखें प्लान में कौन कौन से काम है। उनके जो घर के पास जो पुल है वहां पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया, किसके पैसे से? पब्लिक के पैसे से। हम उनके खिलाफ भी नहीं है, हम किसी की जात के खिलाफ नहीं है, हम आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। और हक ये बनता था। आज जब फारूक साहब ने मुझसे कहा मैं आपको जज दूंगा, मुझसे ये बात हुई। 3 दिन पहले टॉप लीडरशिप से मेरी बात होती रही, उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, मैंडेट जो है वो मुजफ्फर साहब को मिलेगा। और लास्ट में जो कल तक हमसे एडवाइस लेते थे बंद कमरों में, हम उगलने वालों में से नहीं है। अगर उन चीजों पे आए तो ये जो टॉप लीडर हैं इनके बहुत सारे राज हमारे पास हैं, लेकिन हम उस लेवल तक गिरना नहीं चाहते। एक मैंडेट के लिए हम उस लेवल तक गिरना नहीं चाहते। आप मुजफ्फर इकबाल खान को आजाद तौर पे जो है वो उम्मीदवार खड़ा कर, मुजफ्फर साहब को हम आजाद कैंडिडेट के तौर पर, देखो सबसे बड़ा एट द एंड ऑफ द डे फैसला किसने करना है? अवाम ने करना है। आज द्राल की अवाम, मंजाकोट की अवाम, थाना मंडी की अवाम चेंज चाहती थी। सिस्टम, ये जो रिमोट कंट्रोल करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चेंज चाहते थे और हमारे ऊपर फिर मुसल्लत किया जा रहा है। वोट का इस्तेमाल करके जवाब देंगे। आज से हमने रिजाइन कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एज ए स्पोक पर्सन, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ स्पोक पर्सन मैंने रिजाइन कर दिया। हमें कोई शौक नहीं है सियासत का, बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बंदे के विजन के साथ जुड़े थे, एक आइडिया के साथ जुड़े थे, एक नैरेटिव बिल्डर थे। और उसको आज क्या किया इन्होंने, एक हिसाब से एक इतना बड़ा इन्होंने डिसेप्शन किया, इतना बड़ा धोखा दिया जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने देखा कि लोगों में कितना गुस्सा। अभी ये सिटी में, गाँव में लोग पिछले 3-4 दिन से, हमें पता है कि कितने फोन आ रहे हैं। हम लोगों को कैसे कन्विंस, रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन की बात है, मैंने 2000 से ज्यादा नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में जाके कन्विंस किया। आज मैं कैसे समझाऊं इन नौजवानों को? आप बताइए मुझे, आज को बताइएगा हमें कि कैसे नौजवानों को कन्विंस करें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो या अलायंस के कैंडिडेट को वोट दो। हम नहीं कन्विंस कर पा रहे। हम लोगों में बात कर रहे हैं, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है लोगों में। आज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके आप कहते हैं कि आप अलायंस को सपोर्ट करो। हम, तुम्हारा अलायंस हमारी जूते की नोक पे। बहुत शुक्रिया। नौजवानों के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर गुस्सा जो है, और उन्होंने आज जहां से जो है वो पार्टी से इस्तीफा दिया है वो बाकायदा तौर पर दे दिया है। और बड़े तादाद में जो है वो यहाँ पे लोग पहुंचे थे। वीडियो पे आपको इसको शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो ज़रूर देना यहाँ पे ना भूलिएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर जो है वो थाना मंडी के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की जानिब से जो इस्तीफा दिया है, उससे बड़ा झटका जो है वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीर पंचाल के में जो है वो जिला राजौरी के असेंबली हल्का थाना मंडी में लगता हुआ ये बड़ा झटका। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को भी यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया गया है।